हे गाइस, वेलकम बैक। तो यूएस के अंदर 1500 से ज़्यादा पेज का एक स्पेंडिंग बिल यहाँ पर कांग्रेस में प्रेजेंट होने वाला था, जिसको लेके रिसेंटली बहुत ज़्यादा ड्रामा यहाँ पर हुआ। यूएस के अंदर डेट सीलिंग जो है उसको इंक्रीज करने की बात हुई एंड इन दी एंड बिल पास तो हुआ, लेकिन पेजेस थोड़े उसके अंदर ये स्पेंडिंग बिल जो था उसके पेजेस एक्सपेंडिचर थोड़ा कम यहाँ पर हो गया। अब ये जो पूरा ड्रामा हुआ है इसके अंदर इलॉन मस्क ने भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है, जहाँ पर वो इस बिल के अगेंस्ट में थे। एंड 2025 के अंदर जहाँ पर वो डॉज करके जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का उसको लीड करने वाले, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में थोड़ा सा आपको मैं आइडिया दूंगा हो क्या रहा है, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है एंड आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसका इंपैक्ट भी बहुत अलग लेवल का होगा। इन 2025 में हमको पता चलेगा। अब ये सारी चीज़ें समझने के लिए सबसे पहले आपने सुना होगा डेट सीलिंग, स्पेंडिंग, डेट सीलिंग को बड़ा करो, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हो जाएगी। ये न्यूज में आए दिन आता रहता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? तो इसको लेके वैसे यूएस डेट सीलिंग होता क्या है, कैसे काम करता है, उसको लेके हमने 3 साल पहले एक वीडियो बनाया था, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपने चेकआउट नहीं करा है। लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा आपको मैं फिर से आइडिया देता हूं कि डेट सीलिंग होती क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल आप ये मान लीजिए आपको एक बिजनेस करना है, तो आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास पैसे तो है नहीं, पैसे कहाँ से लेके आओगे? तो आप जाते हो बैंक के पास, बैंक को बोलते हो कि मेरा ये बिजनेस आइडिया है, मेरे को ये करना है बिजनेस करके, और मैं बिजनेस में पैसे स्पेंड करूंगा तो मेरा इतना इसमें रिटर्न में आ सकता है, तो मेरे को लोन चाहिए 50,000 रुपए का। बैंक सारी चीज़ों को देखता है और फिर इन दी एंड बोलता है ठीक है, आपको हम इंटरेस्ट पे जो है ये 50,000 रुपए का लोन दे देते हैं। अब आप वो 50,000 रुपए लेके जाते हो, अपना बिजनेस जो आप स्टार्ट यहाँ पर करते हो, एक्सपेंडिचर करते हो, लेकिन आपने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा बिजनेस परफॉर्म नहीं करता है। आप यहाँ पर कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते हो, इनफैक्ट आपका बिजनेस लॉस में यहाँ पर चल रहा होता है, आपको और पैसे की जरूरत यहाँ पर पड़ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आपने तो बैंक से यहाँ पर 50,000 रुपए का लोन लिया है एंड उसका इंटरेस्ट और ड्यू डेट भी वहाँ पर कहीं ना कहीं आके ड्यू होगी। तो जब ड्यू डेट आ जाएगी और आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, लेकिन आपकी जेब में 1 रुपये नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो आप बैंक के पास फिर से जाओगे और बोलोगे कि थोड़ा सा प्रॉब्लम बिजनेस में है, मतलब अगर मेरे को अभी आपने सपोर्ट नहीं किया तो बिजनेस पूरा शट डाउन हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगा, प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। 50,000 रुपये का जो लोन दिया है उसको आप बढ़ा के 1,00,000 रुपये कर दो, मतलब 50,000 रुपये और यहाँ पर दे दो, तो उससे मैं अभी जो है करंटली अपनी कंपनी को रन भी कर पाऊंगा, बैंक का इंटरेस्ट भी वापस पे बैक कर पाऊंगा और अपने बिजनेस को भी सपोर्ट यहाँ पर कर पाऊंगा। तो ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको एक सिस्टम बताया ना, यही सेम सिस्टम यूएस गवर्नमेंट भी फॉलो करती है, जहां पर एक तरह से डेट सीलिंग को आप क्रेडिट लिमिट मान सकते हैं कि कितना क्रेडिट या लोन जो है यूएस गवर्नमेंट, यहां पर फेडरल रिजर्व और ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो है उनसे लोन पे ले सकते हैं गवर्नमेंट को चलाने के लिए। अब यहीं पर हम यूएस गवर्नमेंट का एग्जांपल देखते हैं। तो यूएस गवर्नमेंट यूएस के अंदर ऐसे काम करती है कि जब भी 4 साल में नई गवर्नमेंट यहां पर आती है तो वो यहाँ पर एक स्पेंडिंग बिल बनाती है। वो स्पेंडिंग बिल बेसिकली यहाँ पर ये बोलती है कि भाई हम यहाँ पर नए स्कूल्स बनाएंगे, हम नए जॉब्स क्रिएट करेंगे, हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनको चलाना है, तो उसके लिए हमको पैसे वगैरह चाहिए होंगे, तो एक बड़ा स्पेंडिंग बिल बना के देते हैं और बदले में वो प्रॉमिस करते हैं कि ये पैसे अगर हम स्पेंड करेंगे तो उससे यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होगा इन टर्म्स ऑफ टैक्स, तो उससे टैक्स से पैसा यहाँ पर वापस आएगा, तो लोन जो है हम यहाँ पर पे बैक कर पाएंगे। बेसिकली कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये। लेकिन गवर्नमेंट स्पेंडिंग की जब बात आती है तो उनके साथ ऐसे ही होता है कि सबसे वर्स्ट जो बिजनेस होता है वो गवर्नमेंट ही यहाँ पर करती है, जहाँ पर जो स्पेंडिंग बिल के प्रोमिसेस वो करती है कभी भी फुलफिल नहीं कर पाते और उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाती है। तो यूएस के साथ भी यही हो रहा है कि हर 4 साल में एक नई गवर्नमेंट आती है, वो बोलती है इतना पैसा दो, हम उसको स्पेंड करेंगे और उससे रेवेन्यू आएगा, लेकिन रेवेन्यू कभी भी उतना यहाँ पर आता नहीं है। और इन दी एंड ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर समय से पहले गवर्नमेंट दे स्टार्ट टू रन आउट ऑफ मनी, कि पैसे ही नहीं है अलग अलग डिपार्टमेंट को चलाने के लिए, सैलरी वगैरह देने के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर। तो वहाँ पर अब सोचते हैं अब हम क्या करें भाई, जेब में पैसे नहीं है गवर्नमेंट चलाने के लिए, अब हम क्या करें, इंटरेस्ट भी हमारा ड्यू है। तो वो यहीं पर जो ये फेडरल रिजर्व और ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो है इनके पास जाते हैं और इनको बोलते हैं कि जो डेट सीलिंग हमारी क्रेडिट लिमिट जो है, आपने हमको $1 बिलियन दिए थे, इसको आप इंक्रीज करके $2 बिलियन कर दो, कि हमारे पास भाई और पैसा आ जाए, तो उससे इंटरेस्ट भी पे बैक कर देंगे और गवर्नमेंट जो है शटडाउन नहीं होगी और हम सारी चीज़ों को फंड करते रहेंगे। और ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। मतलब इनफैक्ट आप 1960s से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 78 टाइम्स ऐसा हुआ है जहां पर ये डेट सीलिंग को लेके कुछ लॉ में चेंजेस वगैरह कहे हैं या फिर डेट सीलिंग को इन दी एंड इंक्रीज यहां पर करा गया है। इसी कारण से डेट सीलिंग की जो न्यूज़ है अगर आप देखोगे हर कुछ महीनों में, सालों में आपको सुनने को यहां पर मिल जाएगी। तो आई थिंक एक बेसिक एक्सप्लेनेशन जो है आपको इसका यहां पर मिल गया होगा। एंड अगर इसको और डिटेल में आप समझना चाहते हो तो हमारा डेट सीलिंग के ऊपर जो हमने वीडियो बना रखा है उसको आप देखना और बेटर तरीके से आप अंडरस्टैंड यहां पर कर जाओगे। तो अब यूएस में क्या हुआ कि अब नई गवर्नमेंट तो यहाँ पर आने वाली है, वो है डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी जो आएगी 2025 के अंदर। लेकिन उससे पहले अभी भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ अब प्रॉब्लम ये है कि वो भी ये बोल रहे हैं कि हमने पहले जो पैसे वैसे स्पेंडिंग बिल के थ्रू यहाँ पर हमको मिले थे वो सब खत्म होने को यहाँ पर आ गए, हमारे पास कुछ पैसे यहाँ पर बचे नहीं है। तो अगर यहाँ पर डेट सीलिंग को इंक्रीज नहीं किया गया, मतलब क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज नहीं किया गया और हमको और पैसा नहीं दिया गया, तो गवर्नमेंट जो है वो शटडाउन हो सकते हैं। सारे डिपार्टमेंट जो है जो काफी क्रूशियल होते हैं कंट्री को रन करने के लिए, वो यहाँ पर शटडाउन हो सकते हैं। अब इसको लेके उन्होंने 1500 पेजेस का बड़ा सारा जो स्पेंडिंग बिल है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया।
अब यहाँ पर काफ़ी लोग उसके अगेंस्ट में यहाँ पर हो गए, स्पेशली इलॉन मस्क, जिन्होंने बैक टू बैक काफ़ी ट्वीट करे इस बिल के अगेंस्ट में। ही सेड किल द बिल। उन्होंने बोला कि ये अननेसेसरी बिल है और जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आती है कोई भी नया बिल यहाँ पर पास नहीं होना चाहिए। तो ये बिल जो था बेसिकली मार्च 2025 तक की फंडिंग के लिए, कि गवर्नमेंट तब तक चल जाए, उसके लिए बिल था। तो उसको लेके काफ़ी ड्रामा यहाँ पर हुआ। इनफैक्ट यहाँ पर इलॉन मस्क को अगर आप देखेंगे, उन्होंने यहाँ तक ये भी बोल दिया कि इस बिल को जो भी सपोर्ट करता है कांग्रेस के अंदर पास करवाने के लिए, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब अगर आप देखेंगे बिल के ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है, क्योंकि यूजुअली होता क्या है कि गवर्नमेंट्स क्या बिल के अंदर अलग अलग चीज़ें डालती है कि मिलिट्री के लिए चाहिए, रिसर्च के लिए चाहिए, हेल्थ केयर के लिए चाहिए, कैंसर के लिए चाहिए, ऐसे अलग अलग चीज़ें डालती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें खुद की भी डाल देते हैं कि भाई पॉलिटिशियंस की सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए या उनको कुछ बेनिफिट मिलने चाहिए या ऐसी कोई चीज़ें। तो वो घपला तो चलता रहता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे होते हैं, जो कोई भी पार्टी यहाँ पर हो, तो वो सारी चीज़ें भी मिसमैच वगैरह वो इसमें करते हैं। तो इन दी एंड जब ये ड्रामा काफ़ी बड़ा हुआ, पॉलिटिशियन सामने आए, सारी चीज़ें आए, क्योंकि पता भी है कि अब नई गवर्नमेंट यहाँ पर आने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला कि ये बिल यहाँ पर सही नहीं है, तो इन दी एंड उसको कट डाउन कर दिया बिल को। तो उसके बाद फाइनली उन्होंने एक ऐसा बिल इंट्रोड्यूस किया जो बेसिकली अगले 3 महीने तक थोड़ा बहुत जो खर्चा वर्चा करके, ताकि गवर्नमेंट शटडाउन या बेसिक जो खर्चे होंगे उसको सपोर्ट करने के लिए वो बिल पास हो, और वो फाइनली जाके कांग्रेस के अंदर ये बिल पास यहाँ पर हो चुका है। अब ये डेट सीलिंग का जो इशू है ये काफ़ी बड़ा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये एक ऐसा बबल है जिसको लेके काफ़ी एक्सपर्ट्स का यही बोलना है कि एक ना एक दिन जाके कहीं ना कहीं ये बबल बर्स्ट होगा। क्योंकि इनिशियली ये डेट सीलिंग जो है इंट्रोड्यूस हुई थी 1939 के अंदर, जहां पर सबसे पहले डेट सीलिंग रखी थी कि $45 बिलियन कि यूएस गवर्नमेंट से $45 बिलियन स्पेंड कर सकती है, उससे ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है। और इसलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि भाई बोलते हो कि भाई खर्चा करना है तो पैसे ले रहे हो तो रिटर्न में चीज़ें भी तो आनी चाहिए टैक्स के अंदर, कि भाई वो इक्वल यहाँ पर हो जाए। लेकिन कभी वैसा होता नहीं है। गवर्नमेंट प्रोमिसेस कर देती है, डिलीवर करने वाली बात तो अलग ही यहाँ पर हो जाती है। तो आप देखो 1939 के अंदर डेट लिमिट थी $45 बिलियन। आज से 30 साल पहले जब मैंने डेट सीलिंग के ऊपर वीडियो बनाया था तब थी $29 ट्रिलियन। और अभी 3 साल बाद अगर आप देखोगे करंट यूएस डेट पहुंच चुका है $36 ट्रिलियन। तो आप देख सकते हो कहां से कहां तक ये मूव कर गए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि डेट जो है अगर जीडीपी से मैच करे, इक्वल हो, देन इट्स ओके कि भाई स्पेंड भी कर रहे हो लेकिन इक्वल जीडीपी में पैसे भी कहीं ना कहीं आ रहे हैं, मतलब अर्निंग भी हो रही है। लेकिन अभी करंटली आप देखोगे यूएस का डेट जो है वो तो 36 ट्रिलियन पे यहां पर चल रहा है, लेकिन एक्चुअल अगर आप जीडीपी देखोगे वो 29 ट्रिलियन के अंदर यहां पर चल रही है, मतलब 7 ट्रिलियन का यहां पर गैप है। एंड वो एक बबल और एक प्रॉब्लम है जो यहाँ पर बन जाती है। एंड ये एक डेट सीलिंग एक बहुत बड़ा ऐसा बबल है जो कभी ना कभी बर्स्ट होगा। लेकिन जो भी गवर्नमेंट यहाँ पर आती है वो कभी चाहती नहीं है कि बबल यहाँ पर बर्स्ट हो उनके वॉच के ऊपर। तो इसी कारण से जो भी गवर्नमेंट यहाँ पर आती है वो बेसिकली बोलती है कि डेट सीलिंग को यहाँ पर इंक्रीज कर दो। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने भी यहाँ पर ये सजेस्ट किया था कि डेट सीलिंग जो है उसको कंप्लीटली रिमूव ही कर दो, ताकि हमको जितना स्पेंड करना है, जितना हम अमाउंट डालना चाहते हैं वो हमारे पास यहाँ पर हो। इसी कारण से आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, चाहे उनके कोई भी व्यू पॉइंट्स हो, लेकिन जब पैसे स्पेंड करने की बात आती है तो वहाँ पर सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है ऑलमोस्ट सेम यहाँ पर है। एंड यही जो डेट सीलिंग और ये जो एक्सेसिव प्रिंटिंग है, क्योंकि जब नया पैसा बनता है, ये पैसा कहाँ से बनता है, बस प्रिंटर निकाला और नॉर्मल प्रिंट यहाँ पर कर दिया, लेकिन उसका इंपैक्ट किस पे पड़ता है, यूएस डॉलर पे। नए यूएस डॉलर प्रिंट हो रहे हैं तो डॉलर की सप्लाई ऊपर बढ़ रही है। आप सप्लाई ऊपर बढ़ रही है तो आप जो डॉलर होल्ड करते हो उसकी परचेजिंग पावर नीचे यहाँ पर जा रही है। इसी कारण से डॉलर अपनी परचेजिंग पावर इतने सालों से यहाँ पर लूज करता हुआ आया। अब यही जो पूरा सिस्टम है ये कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर, मतलब ये तो चोरी टाइप की हो गई यार, मतलब खुलेआम चोरी यहाँ पर हो रही है। एंड सही भी है, क्योंकि अगर आप खुद का एग्जांपल लीजिए, आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 50,000 रुपये का लोन लेते हैं और उसके बाद आप बोलते हैं एक्सटेंड कर दो, वो एक्सटेंड भी कर देते हैं, लेकिन आप फाइनली पे बैक नहीं कर पाते, तो आप तो प्रॉब्लम में यहाँ पर आ जाएंगे। आपके पास तो रिकवरी वाले आ जाएंगे, आपकी क्रेडिट रेटिंग खराब हो जाएगी, तो आपने जो पैसे उठाए वो पूरे आपको पे करने पड़ेंगे। लेकिन जब गवर्नमेंट की बात आती है, वो भी एक तरह से बिजनेस ही कर रहे हैं कंट्री को चलाने का। बोलते हैं कि भाई इतना पैसा दो तो हम इतना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, लेकिन कभी जनरेट करते ही नहीं है। लेकिन उसके बाद भी कभी प्रॉब्लम उनको आती नहीं है, और प्रॉब्लम आती है तो भाई सीधे प्रिंट यहाँ पर कर दिया। अरे साला तो अलगे फ्रॉड चल रहा है। तो यही एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। एंड इसी कारण से पैसा बनता कैसे और पूरा ही सिस्टम चलता कैसे है कभी भी स्कूल में सिखाया नहीं जाता है। ये जरूर सिखाया जाता है कि हाँ भाई जॉब कर लो, कमाई करो, टैक्सेस पे करो, सारी चीजें करो, लेकिन एक्चुअली में ये जो पैसा है ये किस तरह से प्रिंट होता है और नए पैसा प्रिंट होने का इंपैक्ट लोगों पे कैसे होता है, जो एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्सेशन यहाँ पर होता है, वो कभी यहाँ पर सिखाया नहीं जाता है। अब 2025 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक जो काफी इंटरेस्टिंग चीज रहेगी वो ये है कि अगर आप देखेंगे, देखिए गवर्नमेंट तो सेम ही होती है। डोनाल्ड ट्रंप भी जब आएंगे तो वो भी बड़ा सारा एक बिल बना के यहाँ पर देंगे और उस बिल के ऊपर प्रिंटिंग होगी, नए डॉलर प्रिंट होंगे, इन्फ्लेशन फिर से यहाँ पर बढ़ेगा, परचेजिंग पावर डॉलर की नीचे यहाँ पर जाएगी, जो इन अ वे गोल्ड या बिटकॉइन के लिए तो यहाँ पर अच्छा है क्योंकि वो लिमिटेड एसेट्स यहाँ पर है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो 2025 में आई वॉन्ट टू सी हाउ इट प्लेज आउट इज कि यहाँ पर इलॉन मस्क रन करने वाले हैं गवर्नमेंट का एक नया डिपार्टमेंट जो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर बनाया। डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसीज, जो बेसिकली यहाँ पर ये मॉनिटर करेगा कि गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। अब वो डिपार्टमेंट जो उनको पैसे मिलते हैं यही स्पेंडिंग मिलने से कि भाई
इस पैसे का तुम ये बनाओ, ये सारी चीज़ें करो, तो ये देखेंगे कि ये जो पैसा स्पेंड हो रहा है क्या ढंग से यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या गवर्नमेंट में ज़रूरत से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को तो नहीं रखा हुआ, ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट्स तो नहीं दे रखे, और बदले में जो काम है वो दे नहीं रहे हैं। तो अगर उनको पैसा मिला है तो पैसे का रेवेन्यू जो उनको जनरेट करना चाहिए वो रेवेन्यू भी कहीं ना कहीं से जनरेट होकर आना चाहिए, और फालतू स्पेंडिंग यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो एक तरह से यहाँ पर गवर्नमेंट एजेंसीज का जो इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट है वो डोज यहाँ पर बन गया है। मतलब नाम भी देखो यहाँ पर डोज रखा है, विच इज इंस्पायर्ड थ्रू डोज मीम कॉइन। बट एनीवेज, तो वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि यहाँ पर अब देखना कि क्या इलॉन मस्क ये जो यूएस गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है उसको फिक्स कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। क्योंकि टेम्पररी सोल्यूशन हमेशा ही होता है कि डेट सीलिंग को इंक्रीज करते रहते हैं या फिर बात भी करते हैं कि यहाँ पर उसको रिमूव कर दो, लेकिन एक्चुअली में अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो यहाँ पर जो स्पेंडिंग कर रहे हैं, जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो मैच करना चाहिए यहाँ पर रेवेन्यू से, जो इनकम यहाँ पर हो रहा है। अगर वो मैच होगा तो वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं कि भाई जितना स्पेंड कर रहे हैं उतना ही रेवेन्यू यहाँ पर आ गया या उससे थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर आ गया, तो वो अच्छा यहाँ पर रहेगा। वही एक प्रॉपर सोल्यूशन यहाँ पर है, जिसको लेके जब इलॉन मस्क की अगर आप बात करते हैं तो उनका भी आप ये वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर उन्होंने व्यू पॉइंट यहाँ पर दिया कि स्पेंडिंग जो है एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्सेशन है लोगों के ऊपर। We have to reduce federal spending. There's no way to make up for it other than reducing the federal spending. And as I mentioned earlier, like a very important point that I think is important for people to understand is that all federal spending is taxation. Because what they don't receive, what the federal government doesn't receive in direct revenue, they make up for in inflation. They just print money. So all federal spending is taxation. Very important principle. Very few people seem to, even like, somebody's like spend their life in economics, I'll mention to them, hey, all federal spending is taxation. They're like, first they'll argue with me and then they will agree. It is. Because it is either direct tax revenue or it is inflation. All federal spending is taxation. So we must reduce federal spending or we will go bankrupt as a country. So, all right. तो इसी कारण से अब 2025 के अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या इलॉन मस्क जैसा वो कमिट और प्रॉमिस कर रहे हैं, क्या वो यहाँ पर स्पेंडिंग को रिड्यूस कर पाएंगे, और वो अभी करंटली जो स्पेंडिंग और इनकम या रेवेन्यू का जो डिफरेंस है वो कहीं मैच हो पाए या नहीं हो पाए, वो आने वाले टाइम के अंदर ही पता चलेगा। लेकिन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है जो आई एम श्योर सबके सब यहाँ पर देखेंगे किस तरह से प्ले आउट यहाँ पर करता है। तो गाइज आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया यहाँ पर सीखने को मिला, एंड आपके भी कोई व्यू पॉइंट्स हैं, डू लीव इट इन द कमेंट्स। एंड अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। सी यू गाइज, बाय बाय।